Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge is Power. In this video, I am going to explain about a very important topic, that is Armenia and Azerbaijan war. As you know that this topic is also very important from examination point of view, so we will discuss this topic thoroughly. तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि अर्मेनिया एंड अजरबैजान आर नेबोरिंग कंट्रीज एंड अजरबैजान इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द कैस्पियन सी। सो हेयर यू कैन सी दैट द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द वॉर जो इन दोनों ही कंट्रीज़ में जो वॉर चल रहा है वो ये रीजन नागारोना काराबाख रीजन के कारण चल रहा है। अजरबैजान एक ऐसा कंट्री है जो कि इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करता है और अर्मेनिया एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते हैं। नागरोना काराबाग एक ऐसा रीजन है जो कि अजरबैजान के बॉर्डर के अंडर में आता है, विद इन द बॉर्डर ऑफ द अजरबैजान आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेबोरिंग कंट्रीज़ क्या क्या है यहाँ, टर्की, ईरान एंड जॉर्जिया। सो ये जो है नेबोरिंग कंट्रीज़ है। सो नेक्स्ट वी कैन सी दैट अर्मेनिया एक ऐसा कंट्री है जो कि युद्ध से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 से पहले जो है वो एक सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था, सोवियत रिपब्लिक से जुड़ा हुआ था। ये एक ऐसा रीजन है और एक ऐसा नेशन है जो कि इन द माउंटेनियस कैस्कस रीजन बिटवीन ये एशिया और यूरोप के बीच में है। Its capital is Yerevan and you can see that its population is about 297 lakhs. अर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका नेबोरिंग कंट्रीज है टर्की टू दी वेस्ट, जॉर्जिया टू दी नॉर्थ एंड अजरबैजान टू दी ईस्ट। सो नाउ वी कैन सी दैट अजरबैजान जो है ये भी एक नेशन है जो कि युद्ध से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो है सोवियत रिपब्लिक से जुड़ा हुआ था एंड इज़ बाउंडेड बाय द कैस्पियन सी एंड कॉस्कस माउंटेन्स एंड इट्स कैपिटल इज़ बाकू एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ अबाउट 99.8 लाख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है अजरबैजान का वो लगभग 100 लाख के लगभग है और कंपैरिजन टू अर्मेनिया का पॉपुलेशन जो था वो 297 लैक्स था। सो यू कैन से दैट कि अजरबैजान जो है वो काफ़ी बड़ा कंट्री है एज़ कंपैरिजन टू अर्मेनिया। और यहाँ पे आप ये भी जान सकते हैं कि जैसे कि आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि ये है 100 लैक्स, अबाउट 100 लैक्स, और जो है अर्मेनिया का पॉपुलेशन है 297 लाख। तो लगभग जो है अर्मेनिया जो है उसका 1/3 पार्ट आप कह सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो रीजन है नागरोना काराबाग उस पर क्यों डिस्प्यूट्स हो रहा है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है 3 कंट्रीज़ जो है वो बना था, जो कि अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन के जो हेड थे जोसेफ स्टालिन जो है वो इन तीनों ही कंट्रीज़ का जो है बॉर्डर लाइन क्रिएट किए थे। तो ये जो बॉर्डर लाइन क्रिएट किए थे उसमें ये नागरोना काराबाग जो बॉर्डर था उसको वो विद इन दी बॉर्डर ऑफ दी अजरबैजान के अंडर में उसको रखें। तो यहाँ से ही ये प्रॉब्लम का शुरुआत हुआ। Joseph Stalin created border, and in the Nagorno-Karabakh mostly 3 live who believe in Christianity and few are Turkish Muslims. So नागरोना-काराबाग का जो रीजन है आप देख सकते हैं कि नागरोना-काराबाग जो है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पड़ता है और इसका जो टोटल एरिया है वो अबाउट 4,400 स्क्वायर किलोमीटर है एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ अबाउट 1.47 लाख एंड इट वॉज कैलकुलेटेड इन 2013। सो ये जो नागरोना काराबाग रीजन है इसका इशू ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते हैं और जो है काफ़ी फ्यू पीपल्स जो है इसमें मुस्लिम रिलीजन के हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम इसी के लिए आता है, इसी से होता है कि अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही कंट्री इस पे अपना क्लेम करते हैं। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ये क्योंकि नागरोना काराबाग को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है अजरबैजान का पार्ट, इसको इंटरनेशनली जो है अजरबैजान का पार्ट समझा जाता है।
बट इसका मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इशू यहाँ से क्रिएट होता है। और नागोर्नो काराबाग रीजन कोई नहीं छोड़ना चाहता है, दोनों ही कंट्री उस पर अपना क्लेम करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अजरबैजान जो है क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, सो हेंस जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है आपका, और टर्की और पाकिस्तान, ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट करते हैं अजरबैजान को। अर्मेनिया इज़ सपोर्टेड बाय रसिया एंड ऑल्सो इंडिया। ऑल्सो CSTO जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री अलाइंस है, जहाँ पे कि 6 कंट्रीज़ जो है इस ट्रीटी से जुड़े हुए हैं, जो कि रसिया है, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इस ट्रीटी के अंदर क्योंकि अर्मेनिया और रसिया इन दोनों ही ट्रीटी के अंदर है, तो रसिया जो है वो अर्मेनिया को सपोर्ट करेगा। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट करने का बात यह है कि कोई भी जो है इस जो अभी का हालात है, जो पैंडेमिक चल रहा है, तो इससे इकोनॉमिक जो आउटबर्स्ट हुआ है, इसके कारण कोई भी कंट्री जो है वो वॉर में सम्मिलित नहीं होना चाहता है। तो हर कोई जो है वो पीस का ही डिमांड करेगा, वो हर कोई जो है पीस के लिए ही बोलेगा, शांति चाहेगा। तो यहाँ पे जो है कोई भी इस टाइम पे जा कर के कोई भी जो है वॉर को सपोर्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि CSTO जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ है 15 मार्च 1992 को, और इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को रसिया में। तो इस जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी पे पूरा रसिया का दबदबा है। तो इसमें हम जो है जैसे कि हम बताएं कि कोई भी इस टाइम पे वॉर नहीं चाहेगा, तो US सेक्रेटरी जो जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने भी जो है इमीडिएट एंड का मांग किया है कि ये वॉर जो है तुरंत रुकना चाहिए। और ये वॉर अगर चलेगा तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि कैस्पियन सी के जो है क्योंकि अजरबैजान जो है इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द कैस्पियन सी, तो वहाँ पे यूरोपियन मार्केट जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो यूरोपियन मार्केट जो ऑयल और गैस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है, सो उस पर जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है, और ये पूरे जो है विश्व पे प्रभाव पड़ सकता है। So I hope you all like this video. So thank you for watching, and if you like my video, so please like and subscribe my channel. Thank you.